मार्गरेट बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो रही थी। उसने सफ़ेद कपड़ा फाड़कर सब कुछ संभालने की कोशिश की ही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ, घर में बंदूकें लिए अजनबी लोग छिपे बैठे हैं। इसी तनाव के बीच बाहर से कोई हलचल सुनाई दी। उसने सोचा शायद उसका पति आया है और जल्दी-जल्दी बाहर देखने गई, लेकिन वहां उसे पति नहीं, बल्कि भूखे जंगली कुत्तों का झुंड घेरता नजर आया। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म सुनाने जा रहा हूं जिसमें रोमांच, डर और थ्रिल सब कुछ है। यह एक विनाशकारी टापू की थ्रिलर कहानी की। ये कहानी शुरू होती है पहली विश्व युद्ध के बाद, जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट और फांसीवाद की लहर से जूझ रही थी। कुछ लोग इस आधुनिक दुनिया से तंग आ चुके थे। वे हिंसा का विरोध करते, शांति की बातें लिखते और मानते थे कि असली जीवन केवल प्रकृति में है। उसी समय अखबार में छपी एक खबर ने हेंजर नाम के शख्स का ध्यान खींचा। उसमें लिखा था कि एक डॉक्टर और उसकी पत्नी ने सब कुछ छोड़कर एक दूरदराज द्वीप पर नया जीवन शुरू किया है। पत्नी डोर तो बीमारी से भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हेंज को तुरंत अपने बेटे हैरी की याद आई, जो टीबी से पीड़ित था। इलाज इतना महंगा था कि परिवार टूटने की कगार पर था। हेंज ने सोचा, क्यों ना हम भी उसी डॉक्टर की तरह सब बेचकर वहां चले जाएं। बस फिर क्या था, उसने अपना सब कुछ बेच डाला और अपनी दूसरी पत्नी मार्गरेट और बेटे को लेकर उस सुनसान द्वीप पर पहुंच गया। लेकिन जो तस्वीर अखबार ने दिखाई थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। डॉक्टर और डोर का घर बहुत साधारण था। फूस की झोपड़ी, छोटा सा बगीचा जिसमें थोड़ा बहुत सब्जी फल और एक प्यारा सा पालतू गधा। डॉक्टर इस जगह को एडन गार्डन यानी स्वर्ग कहता था। लेकिन क्या यह सच में स्वर्ग था? असल में डॉक्टर और डोर ने कभी शादी भी नहीं की थी और वे हैंज और उसके परिवार को देखकर खुश भी नहीं थे। मिलते ही उन्होंने मजाक उड़ाया। डॉक्टर ने ताना मारते हुए कहा, ये क्या, इतने कपड़े लत्ते लेकर आए हो? लग रहा है जैसे पिकनिक मनाने आए हो। डॉक्टर ने उन्हें डराते हुए कहा कि इस द्वीप पर जीना इतना आसान नहीं है। और फिर रहने के लिए जो जगह दिखाई, वो थी पहाड़ के नीचे की एक गंदी सी गुफा। अंदर सिर्फ एक पतली सी पानी की धारा बह रही थी। डॉक्टर हंसते हुए बोला, लो यही तुम्हारा घर है। सच तो ये था कि डॉक्टर और डोर चाहते ही नहीं थे कि हैंजा का परिवार वहां टिके। उन्हें डर था कि नए लोग आ गए तो मुसीबत बढ़ेगी। लेकिन हैंजा और मार्गरेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर तालाब बनाया, पानी जमा किया और अपना घर बसाने लगे। क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ अपने सपनों के लिए आया था, लेकिन हैंजा और उसका परिवार मजबूरी में। उनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच मार्गरेट को पता चला कि वह गर्भवती है। पहले तो दोनों खुश हुए, लेकिन तुरंत चिंता में डूब गए। क्या इस सुनसान जगह पर बच्चा पाला जा सकता है? दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन जंगली कुत्तों ने उनके खाने पीने का सामान यानी डिब्बा बंद खाना फाड़ डाला। पूरा परिवार निराश हो गया। डॉक्टर फिर से अपनी लिखाई में डूबा था। अपने नोट्स में लिखता, स्वर्ग एक झूठ है, भगवान मर चुका है। अगर इंसान को अच्छा घर चाहिए तो उसे खुद बनाना होगा। तभी मार्गरेट ने गधे को उधार मांगा, पर डोर ने मना कर दिया। असल में वे नहीं चाहते थे कि नया परिवार वहां ज्यादा सहज हो जाए। और इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। अचानक समुद्र किनारे गोलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वहां पहुंचती है एक रहस्यमयी औरत। वो खुद को बारोनेस कहती थी, शानदार कपड़ों में, दो नौकरों के साथ, और ऐसे उतरी जैसे किसी सुनसान द्वीप पर नहीं, बल्कि किसी फिल्मी मंच पर कदम रख रही हो। कहानी यहीं से और पेचीदा हो जाती है। बारोनेस टापू पर आई थी एक बड़े सपने के साथ। उसका इरादा था यहाँ अमीरों के लिए एक शानदार होटल बनाना। लेकिन पहली मुलाकात में ही उसका रवैया सबको खटक गया। वह डोर के पास पहुंची और हाथ बढ़ाकर बोली, लेकिन डोर ने उसे घास भी नहीं डाली। डॉक्टर ने भी घमंडी अंदाज में जवाब दिया, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। लेकिन जैसे ही बारोनेस ने जिक्र किया कि बाहर शहरों में लोग डॉक्टर की बातें कर रहे हैं, डॉक्टर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि बाहर लोग उसे चर्चा का विषय मानते हैं। हालांकि असल में लोग उसकी खिल्ली ही उड़ा रहे थे। उन्होंने चालाकी से बारोनेस को बता दिया कि पहाड़ के नीचे पानी का स्रोत है, लेकिन असलियत यह थी कि वह जगह समुद्र तट के पास थी और हैंजस के परिवार ने वहीं खून पसीना बहाकर एक छोटा सा तालाब तैयार किया था। जब हैंज और मार्गरेट पूरे दिन की मेहनत के बाद लौटे तो हैरान रह गए। बारोनेस और उसका प्रेमी उस तालाब में नहा रहे थे, मानो वह जगह उनकी ही हो। बारोनेस ने अचानक अपनी चाल चली। उसने हैंजर के हाथों में चिट्ठियों का एक पुलिंदा थमा दिया और बोली, ये डॉक्टर के नाम आई हैं, इन्हें तुम पहुंचा देना। लेकिन असल ट्विस्ट यही था, ये चिट्ठियां पहले ही खोली जा चुकी थीं। यानी साफ था, बारोनेस सिर्फ संदेश नहीं दे रही थी, बल्कि बीच में जहर भी घोल रही थी। अगर वे ये चिट्ठियां डॉक्टर को देंगे तो वह यही समझेगा कि इन्हें हैंज और मार्गरेट ने खोला है। हैंज अब और सहन नहीं कर पाया। उसने तय किया कि बारोनेस से सीधी बात करनी होगी। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो दंग रह गया। बारोनेस ने टापू के जंगली कुत्तों को पाला हुआ था और उन्हें पूरी तरह काबू में रखा था।
हैंज अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सीधा सवाल दागा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? बारोनेस बस मुस्कुराई और पलट कर बोली, सोचो हैंजा, डॉक्टर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? सीधे मेरे साथ पानी क्यों नहीं बांटा? क्योंकि सच तो ये है, वो तुमसे भी छुटकारा चाहता है और मुझसे भी। हैंज को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। डॉक्टर, जिसे वह अब तक साथी मानता था, असल में चाहता था कि ये दोनों परिवार ही टापू से गायब हो जाएं। लेकिन फिर भी हैंजर के मन में सवाल था, क्या बारोनेस का साथ देना सही होगा, या यह और भी बड़ी मुसीबत को न्योता देने जैसा होगा? कहानी अब धीरे धीरे असली टकराव की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे टापू पर तीनों परिवारों की टक्कर साफ दिखने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक हालात बदल गए। टापू के जानवरों ने इंसानों की जमीन पर हमला कर दिया। जंगली सुअरों ने डॉक्टर का सब्जी बाग उजाड़ दिया। इसी बीच हैंजर ने चालाकी से एक जाल बिछाया और एक बैल पकड़ लिया। समय बीतते बीतते हैंजर का परिवार और मजबूत होता गया। उन्होंने पत्थरों का मजबूत घर खड़ा कर लिया। खेत में सब्जियां उग आईं। ये देखकर डॉक्टर की अहिंसा और आदर्शों की बातें अब सबको मजाक जैसी लगने लगीं। आखिरकार वो भी झुक गया और एक दिन कुछ मुर्गियों के बदले बैल का सिर मांगने चला आया। मार्गरेट ने मौके पर अपनी तकलीफ बताई। डॉक्टर, मुझे जल्द ही बच्चा होने वाला है, आप मदद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात को ठुकरा दिया। हैंजर ने बिना कुछ कहे बैल का सिर थमाया और डॉक्टर चुपचाप निकल गया। लेकिन उसी रात जब डॉक्टर ने उसे बारबेक्यू पर चढ़ाया तो उसकी पत्नी डोल हैरान रह गई। वो घूरते हुए बोली, हम तो अब तक शाकाहार की बड़ी बड़ी बातें करते थे, और ये सब क्या चल रहा है? धीरे धीरे पति पत्नी की सोच अलग अलग होने लगी। अगर हैंज का परिवार हकीकत पर टिके थे तो डोल पूरी तरह आदर्शवादी थी, और डॉक्टर, वह दोनों के बीच फंसा हुआ था। दूसरों की तरक्की से जलता भी था, लेकिन अपना घमंड छोड़ भी नहीं पाता था। सबसे बुरी हालत बारोनेस की थी। वह यहाँ आलीशान होटल बनाने आई थी, पर उसका सारा खाना खत्म हो गया। उसके आदमी नया पानी का स्रोत भी नहीं ढूंढ पाए। होटल का सपना अब सिर्फ एक धोखा बनकर रह गया। उसके ही अपने लोग अचानक भड़क उठे। गुस्से और मायूसी से उनकी आवाज गूंजी, हमारे पास न खाना है, न बगीचा, न होटल, न घर। तुमने हमें धोखा दिया है। सच्चाई सामने आते ही बारोनेस टूट गई। गुस्से में वह जंगल भागी और वहां उसकी मुलाकात हुई हैंस के बेटे हैरी से। बातों बातों में उसने हैरी से यह राज उगलवा लिया कि उनके घर में अब भी कुछ डिब्बाबंद खाना छुपा है। अगले ही दिन जब हैंस और हैरी शिकार पर गए, बारोनेस के आदमियों ने उनके घर में चोरी कर ली। और यही से कहानी की शुरुआत पर लौटते हैं। मार्गरेट को अचानक तेज दर्द उठा। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे लगा शायद उसका पति वापस आ गया है, लेकिन सामने तो जंगली कुत्तों का झुंड खड़ा था। इसी मौके का फायदा उठाकर बारोनेस के आदमी उनका सारा बचा खुचा खाना लूट ले गए। मार्गरेट अकेली थी, टूटी हुई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दर्द से कराहते हुए भी उसने खुद को संभाला। उसकी चीखों ने कई बार जंगली कुत्तों को भगा दिया। आखिरकार जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसने बच्चे को जन्म दे दिया। कुछ ही देर बाद हेंज लौट आया और कुत्तों को भगा दिया। बच्चे की पहली चीख गूंजी, लेकिन मार्गरेट की हालत बिगड़ चुकी थी। हेंज भागकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर को बच्चे से कोई लगाव नहीं था, लेकिन जब सुना कि माँ की जान खतरे में है तो वह मदद करने पहुंचा और मार्गरेट की जान बच गई। मार्गरेट के घर से चोरी किया गया खाना बारोनेस ने ऐसे पेश किया जैसे उसने ही सब लाकर दिया हो। ऊपर से दोष अपने आदमियों पर डाल दिया। फिर चालाकी से सबको डिनर पर न्योता दिया। मार्गरेट अब मां बन चुकी थी और उसके पास कमजोरी थी, इसलिए वह पड़ोसियों से झगड़ा नहीं चाहती थी। मजबूरी में उसने हाँ कर दी। डिनर टेबल पर माहौल एकदम गर्म था। हैंजा अंदर ही अंदर सोच रहा था, वाह रे, हमारा खाना चुराकर उसी से हमें दावत दे रही है, और जरा भी शर्म नहीं। उधर डोल ने मौका पाते ही बारोनेस पर तंज कसा, तुम्हें तो तहजीब का मतलब भी नहीं पता। लेकिन बारोनेस कब पीछे हटने वाली थी, उसने भी पलटकर वार किया, अरे ये मार्गरेट, इसने तो बस शादी करने के लिए ही शादी कर ली। मार्गरेट ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो सीधी डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है, तो डॉक्टर साहब, आपकी लिखाई का क्या हाल है? डॉक्टर ने अकड़ते हुए कहा, अगर कोई टूरिस्ट परेशान न करता तो मैं बहुत पहले खत्म कर लेता। यह सुनते ही बारोनेस चौंकी। टूरिस्ट? अभी तो होटल भी तैयार नहीं हुआ। जब मेरा होटल बनेगा तभी टूरिस्ट आएंगे। उस वक्त मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगी। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। यह देखकर बारोनेस आग बबूला हो गई और बोली, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ऊंचे हो? तुम अखबार में लिख लिख कर लोगों से सराहना पाना चाहते हो, और मैं होटल बनाकर वही चाहती हूँ। फर्क ही क्या है? डोल को मौका मिला तो उसने बारोनेस पर पलटवार किया। वाह, सब जानते हैं कि तुम्हारा होटल तो अभी तक कहीं से शुरू ही नहीं हुआ। बारोनेस भड़क उठी और जहर भरे शब्दों से बोली, डोल, तुम उस गधे से इतना प्यार करते हो क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, है ना? या फिर तुम्हारा पति बांझ है? ये सुनते ही माहौल सन्नाटे में जम गया। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर सच उगल दिया, बांझ तो डोल है। डोल अपमान से भर उठी, कुर्सी से खड़ी हो गई और गुस्से में सिर झटकने लगी। तभी बारोनेस ने अपने कुत्तों को आगे बढ़ने का इशारा किया। पूरा माहौल तनाव से भर गया, लेकिन उसने तुरंत कुत्तों को वापस बुला लिया। साफ था कि ये बस डराने की चाल थी। डॉक्टर फट पड़ा।
बारोनेस, दफा हो जाओ, ये मेरा द्वीप है। तभी बारोनेस एक दस्तावेज निकालती है। उसमें लिखा था कि गवर्नर ने उसे पूरे 1000 हेक्टेयर जमीन होटल के लिए दे दी है, जबकि डॉक्टर के पास सिर्फ 16 हेक्टेयर ही थे। दावत बिखर गई, सब अपने अपने गुस्से में चले गए। इसके बाद हालात और बिगड़ते गए। डॉक्टर, जिसने कभी अहिंसा और आदर्शों की बात की थी, अब खुद बंदूक उठाकर जंगली सुअर को मार गिराता है। उसके सारे आदर्श ध्वस्त हो जाते हैं। उधर बारोनेस के आदमी भूख और प्यास से टूटने लगे। उनमें से एक ने हैंज के घर का दरवाजा खटखटाया और सच्चाई खोल दी। बारोनेस असल में ठग है। उसका सारा आचरण बस फिल्मों से नकल किया हुआ है। उसी समय एक अजीब मोड़ आता है। एक फिल्म निर्देशक अचानक द्वीप पर पहुंचता है। वह यहाँ की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहता है और ढेर सारे सामान भी साथ लाता है। अब तो जैसे भगवान खुद संसाधन लेकर उतर आया हो। डॉक्टर और बारोनेस दोनों उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंस और उसका परिवार सहज रहते हैं। संगीत बजता है, मार्गरेट की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह देखकर बारोनेस नाटक करने लगती है। वह शराब अपनी आंखों के पास मलकर नकली आंसू दिखाती है। डॉक्टर को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं, वह तो बस सामान लादने में व्यस्त हो जाता है। इधर बारोनेस अपनी पुरानी चाल चलती है और निर्देशक को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन यह आदमी अलग निकला। वह उसके जाल में फंसता ही नहीं, उल्टा उसका सम्मान करता है, और यही सम्मान बारोनेस के लिए सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। बारोनेस की चालाकी काम कर गई। उसने सही मौके पर डॉक्टर का पूरा सामान हड़प लिया। डॉक्टर को जब ये बात पता चली तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वो सीधा हेंज के पास गया और चुनौती दी, अब फैसला करो, तुम मेरे साथ हो या उसके। इसके बाद दोनों बंदूकें उठाकर बारोनेस के सामने जा खड़े हुए। टकराव इतना खतरनाक था कि लग रहा था अगले ही पल गोलियां चल जाएंगी। लेकिन तभी माहौल को शांत करने के लिए मार्गरेट और हैरी बीच में आ गए और बड़ी मुश्किल से यह झगड़ा रुक पाया। डॉक्टर अपने घर लौटा, मगर मन से टूटा हुआ था। उसने गुस्से में अपनी टाइपराइटर तोड़ दी, जिस पर वह सभ्यता और आदर्शों की बातें लिखता था। उसके लिए अब कोई आदर्श नहीं बचे थे। इस जंगल जैसे समाज में अब बस ताकत ही सच थी। धीरे धीरे वह और डोल अलग राहों पर खड़े होने लगे। डॉक्टर अब शिकार करने जाने लगा, जबकि डोल सड़े गले खाने के संकट से जूझ रही थी। यह वही डॉक्टर था जो पहले शाकाहार और जीवन के अर्थ पर बड़ी बड़ी बातें करता था। अब वही दूसरों का सामान लूटने की सोच रहा था। कहानी यही थमने वाली नहीं थी। उसी रात हैंजा के आंगन से अजीब सी आवाजें आईं। उसे लगा कोई जंगली जानवर आया है। हड़बड़ाहट में उसने गोली चला दी, लेकिन जैसे ही जाकर देखा, उसके होश उड़ गए। जमीन पर पड़ा जानवर नहीं, बल्कि डोल का प्यारा गधा था। हैंज अपराध बोध में घिरा हुआ सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, ये गलती मुझसे हो गई। मगर तभी दोनों की नजरें मिलीं और सच सामने आ गया। गधा खुद ब खुद वहां कैसे पहुंच सकता था? स्पष्ट था, इस पूरे खेल के पीछे भी बारोनेस का ही हाथ था। और सच भी यही निकला। उसने अपने आदमी शी हो को भेजा था, लेकिन शी हो अब बारोनेस से तंग आ चुका था और रहस्य खोल बैठा। इसके बाद हैंजर और डॉक्टर ने तय किया कि अब हिसाब बराबर करना ही होगा। वे दोनों बारोनेस के ठिकाने पर पहुंचे और जमकर लड़ाई हुई। आखिरकार बारोनेस हैंज के हाथों मारी गई। डॉक्टर ने किसी को सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। दूर खड़ी मार्गरेट ने गोली की आवाज सुनी और सब समझ गई। उन्होंने मिलकर बारोनेस की लाश समुद्र में फेंक दी और औरतों से सच्चाई छिपाने का नाटक रचा, जैसे बारोनेस बस गुस्से में यहाँ से चली गई हो। लेकिन महिलाएं इतनी भी मूर्ख नहीं थीं। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उधर डॉक्टर और डोल का रिश्ता भी टूट रहा था। डोल ने साफ कह दिया, तुम अपने आदर्शों की आड़ में बस पड़ोसियों का हिसाब किताब कर रहे हो। डॉक्टर तिलमिला उठा और गुस्से में डोल का खराब दांत जबरदस्ती उखाड़ दिया। उसका तरीका यही था, अगर दर्द रोकना है तो जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन इस बेरहमी से डोल टूट गई। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके घर की सारी मुर्गियां भी सड़ा हुआ खाना खाकर मर गईं। मार्गरेट ने दया दिखाते हुए कुछ मुर्गियां भेजीं और डोल से कहा, तुम्हारा पति अच्छा इंसान नहीं है। उसके मुंह से खून झलक रहा था। मार्गरेट ने देखा और पूछा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? एक ही वाक्य ने डॉक्टर की सारी नकली बातें खोल दी। वो हमेशा आदर्शों की बातें करता था, लेकिन मुश्किल आई तो सबसे पहले वही आदर्श उसने फेंक दिए। उसका हर मजबूरी वाला बहाना दरअसल उसके स्वार्थ को सही ठहराने का तरीका था। मार्गरेट ने डोल को आखिरी बार समझाया, बीमार मुर्गी चाहे पका लो, जहर ही देगी। इस बात में उसकी सारी थकान और मायूसी झलक रही थी। डोल लौटी तो देखा, डॉक्टर ने अब अपने आदर्श ही बदल दिए हैं। उसने अपनी नई लिखाई में साफ लिखा, इंसान को जानवरों की तरह जीना चाहिए। हम शिकार करें, लड़ें, मारें, कत्ल ही असली जीवन का अर्थ है। डोल चुप रही, बस चुपचाप बीमार मुर्गी को काट दिया। कुछ ही दिनों में खबर आई कि डॉक्टर बीमार पड़ गया है। वो धीरे धीरे जहर से गलता गया और आखिरकार कड़वाहट और अधूरेपन के साथ मर गया। उस गर्मी में शिहो को एक गुजरती नाव मिल गई और वो भाग निकला, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। नाव बीच समुद्र में ईंधन खत्म होने से डूब गई। बेचारा सारी जिंदगी घर न लौट सका। पतझड़ आते ही
गवर्नर लोग लेकर टापू पर पहुंचा। असल में डॉक्टर ने मरने से पहले चिट्ठी भेज दी थी, जिसमें हैंजर पर बारोनेस की हत्या का इल्जाम लगाया गया था। अब डॉक्टर तो मर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी डोल ने उस आरोप को सच मान लिया। पर मार्गरेट चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने सबके सामने तर्क रखे, मानो वो सीधे सच का सामना कर रही हो। वो बोली, सोचो जरा, अगर डॉक्टर बीमार था तो क्यों? मैंने तो उसे बस एक दिन पहले ही ताजी और बिल्कुल स्वस्थ मुर्गियां दी थीं। जंगल में इतने साल जीने वाला आदमी इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकता है? वो आगे कहती है, बारोनेस की मौत हुई, फिर अचानक डॉक्टर भी चला गया और शिहोव वहां से भाग खड़ा हुआ। तो फिर शक की सुई सिर्फ हम पर ही क्यों? असल गुनहगार कौन है और सजा कौन भुगत रहा है? गवर्नर चुप रह गया। मार्गरेट ने अपने कपड़े खोले और कहा, अब मुझे बच्चे को दूध पिलाना है। उसकी सच्चाई और मजबूत तर्क ने सबको चुप करा दिया। आखिरकार डोल को ले जाया गया और जो भी लोग राज्य बनाने या महान आदर्श का झंडा उठाए थे, वो सब धीरे धीरे इस द्वीप से मिट गए। केवल मार्गरेट और उसका परिवार रह गया, जिन्होंने बस जीने को ही अपना मकसद माना। वो ही इस टापू के असली मालिक बने। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। असली घटनाओं से जुड़ी इस दास्तान का यही सबक है। जीवन में सबसे जरूरी है पेट भर खाना और जीने की सुरक्षा, बाकी सब तो दिखावा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।